हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं किरण कुमारी, मध्य विद्यालय बरौली, भभुआ कैमूर। आज हम लोग हिंदी में पाठ सॉरी वर्ग 6 का पाठ 5 पाठ पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पाठ 4 हॉकी का जादूगर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 5 जो कि कहानी है हार की जीत। इसके लेखक हैं सुदर्शन जी। इन्होंने इस कहानी के माध्यम से हमें बहुत ही अच्छी सीख दी है। ये कहानी बड़ी ही मार्मिक है। इसको सुन के या मतलब पढ़ के हम लोग समझेंगे कि ये कहानी हमें किस तरह से शिक्षाप्रद है। कहानी है बच्चों, मैं पढ़ रही हूँ, वाचन कर रही हूँ इसका, लेकिन आप भी इस कहानी को पढ़ लीजिएगा। कहानी है माँ को अपने बेटे, किसान को अपने लहलहाते खेत, गुरु को अपने शिष्य और साहूकार को अपने देनदार को देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर होता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। यह घोड़ा बड़ा सुंदर और बड़ा बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। उसके जैसा कोई घोड़ा उस इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते। जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे को की देखभाल करती है, खाना खिलाती है और उसको देख के खुश होती है, ठीक उसी प्रकार से बाबा भारती भी अपने घोड़े का काम करके उसको खाना खिलाकर दूर से देख कर खुश हुआ करते थे। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। वह गांव से बाहर छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। सुल्तान से बिछुड़ने की वेदना उनके लिए असह्य थी। वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे सुल्तान के बिना जीने की। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। वे कहते थे कि सुल्तान ऐसे चलता है जैसे घन घटा को देखकर मोर नाचता हो। उसकी चाल की तारीफ ऐसे करते हैं। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, तब तक उन्हें चैन नहीं आता। वो प्रतिदिन सुल्तान पर बैठ के 8-10 मील का चक्कर लगाने के बाद ही उनको संतुष्टि मिलती थी। खड़ग सिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था। लोग इसका नाम सुनकर कांपते थे। सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह क्या हाल है? बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह क्या हाल है? आपकी दया है, खड़ग सिंह सिर ही झुकाकर उत्तर दिया। बाबा भारती ने पूछा, कहो फिर इधर कैसे आना हुआ? सुल्तान की चाह खींच लाई बाबा, खड़ग सिंह ने उत्तर दिया। बाबा भारती बोले, बड़ा विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, खड़ग सिंह बोला। बाबा भारती बोले, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है, खड़ग सिंह बोला। बाबा भारती बोले, जो एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो गया हूँ, खड़ग सिंह बोला। बाबा और डाकू खड़ग सिंह अस्तबल में गए। बाबा ने घोड़ा दिखाया गर्व से और खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। गर्व से इसलिए क्योंकि घोड़ा बहुत अच्छा था, और खड़ग सिंह ने आश्चर्य से इसलिए देखा कि वो सोचा कि मतलब इतना अच्छा घोड़ा ये साधु क्या करेगा। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आँखों से आज तक न गुजरा था। वह सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या मतलब? कुछ देर तक वह आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात हृदय में हलचल होने लगी। वह बालकों की तरह अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, जब इन तक इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? बाबा जी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनकर उनका हृदय फूला न समाया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक वे उचक्कर सवार हो गए। घोड़ा वायु वेग से दौड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया।
क्या हो गया, हृदय पर सांप लौट गया कि अरे ऐसा घोड़ा उनके पास कैसे, उसे मतलब ईर्ष्या हो गई। वह डाकू था और जो वस्तु से पसंद आ जाती वह उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, रुपया था और आदमी भी थे। जाते जाते वह बाबा से बोला, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती घबरा गए। अब उन्हें रात में नींद नहीं आती थी। सारी रात वह अस्तबल की रखवाली करते थे। प्रति क्षण उन्हें खड़ग सिंह का भय लगा रहता था। कई मास बीत गए किंतु वह नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए और इस भय को स्वप्न के भय के समान मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। वे कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग और मन ही मन फूले न समाते। अचानक एक ओर से आवाज़ आई, ओ बाबा इस कंगले की बात भी सुनते जाना। इस आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को थाम लिया और देखा कि एक अपाहिज वृक्ष की छाया में कराह रहा है। वे बोले, तुम्हें क्या कष्ट है? अच्छा, क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर रहम करो। रामावला यहाँ से 3 मील की दूरी पर है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। बाबा ने पूछा, वहाँ तुम्हारा कौन है? आपने दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती घोड़े से उतरकर उसे घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं घोड़े की लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अचानक उन्हें झटका लगा और लगाम उनके हाथों से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठ गया है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। तो उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल पड़ी। वह अपाहिज खड़ग सिंह था। बाबा भारती अपाहिज के रूप में कौन था? खड़ग सिंह था। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे और उसके पश्चात निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर कहा, जरा ठहर जाओ। बाबा जी अब यह घोड़ा न दूंगा। खड़ग सिंह बोला। बाबा बोले, परंतु तुम मेरी एक बात सुनते जाओ खड़ग सिंह, मैं एक प्रार्थना करता हूँ, अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल घोड़ा न दूंगा। अब तुम घोड़े का नाम मत लो, मैं तुमको इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यही है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। उनके विशाल हृदय को देखिए। बाबा जी ने कहा, तुम ले जाओ, लेकिन इस घटना को तुम किसी से कहना मत। बाबा ने कहा। खड़ग सिंह का मुख आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उससे इस घोड़े को लेकर वहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है बाबा का? बाबा भारती ने कहा, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी अपाहिज पर विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया और जैसे उससे कोई संबंधी न हो बाबा भारती चले गए। परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की लगाम पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला हुआ था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी अथवा डाके का भय न था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पाँव को मन भर का कर दिया था। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े को गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुख पर थपकियाँ देते। फिर वे संतोष से बोले,
अब कोई गरीबों की सहायता से मुख नहीं मोड़ेगा। उन्हें संतोष हो गया कि ये इस तरह से कोई जब ये अपाहिज वाली बात जब लोगों के सामने पहुंचती कि हाँ कोई अपाहिज का रूप धारण करके कोई डाकू और किसी अच्छे इंसान को ठग ले गया, तो शायद कोई व्यक्ति उनके ऊपर विश्वास, किसी अपाहिज पर विश्वास नहीं करता। और इस बात से वो दुखी थे। और घोड़ा के जाने का तो दुख था ही, लेकिन इससे ज़्यादा दुखी थे कि कोई जाने नहीं और इस तरह से कोई गरीब दुखी का सहायता नहीं करेगा। जब घोड़ा आ गया तब उन्हें मालूम हो गया कि जब ऐसा काम हुआ ही नहीं और न किसी को तक ये बात पहुंचेगी, तो अवश्य ही सभी लोग अपाहिजों की, गरीबों की सहायता करेंगे, उनकी बातों का विश्वास करेंगे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए और हमें दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। जैसे बाबा भारती अपने घोड़े के बारे में न सोच के गरीबों और अपाहिजों के बारे में सोचे कि अगर कोई जान जाएगा तो कोई भी व्यक्ति गरीबों की सहायता नहीं करेगा। और पता ही है हमारे देश में बहुत सारे गरीब लोग हैं, उनकी सहायता करना ज़रूरी है, उनको संबल बनाना ज़रूरी है। तो ऐसा करने से इस समाज में रोकने के लिए उन्होंने किया। लेकिन आज के ज़माने में ये सब पूरी तरह से विद्यमान है। सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, छल कपट से भरा हुआ है ये हमारा देश, मानो छल कपट से भरे हुए हैं। मानो लोग अपने स्वार्थ के लिए बहुत सारे झूठ बोलते हैं और एक कहें तो दरिद्रता का मजाक उड़ाते हैं। जैसे कि हम ये धंधा आजकल जो चल गया है कि भीख मांगने वाला, लोग हाथ पैर तोड़ के और बच्चों को वो बिजनेस करवा रहे हैं। तो अब आज के डेट में मानवता एकदम तार हो गई है। हम किसी गरीब पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से जो वास्तव में गरीब है वो उसका सहभागी नहीं बन पा रहा है। हमें कोशिश करना होगा कि हमारे समाज में जो इस तरह की विचारधारा हो गई है, जो ऐसे लोग हो गए हैं, उसको ख़त्म करना होगा। लोगों के अंदर सच्चाई और सद्भावना को विकसित करने की कोशिश करना होगा। ये पाठ तो समाप्त हो गया बच्चों। आप लोग इस पाठ को आप लोग भी वाचन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा सस्वर वाचन करके और इसी को याद भी कर लीजिएगा। ये शब्दार्थ है। ये देनदार का अर्थ है कर्जदार, कर्ज देने वाला, और छवि का अर्थ है शोभा, सुंदरता, शक्ल भी बोलते हैं। बांका अनोखा एवं सुंदर, विस्मय आश्चर्य, असह्य असहनीय, अंकित लिखा हुआ, करुणा दया, प्रयोजन मतलब। तो ये हो गया शब्दार्थ याद कर लीजिएगा। और प्रश्न उत्तर जो है अभ्यास है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उसको लिख लीजिएगा। आपको जो भी कहीं समझ में नहीं आया आप कमेंट करिएगा, मैं उसको फिर समझा दूंगी और बता दूंगी। ज़्यादा समय ना लगे इसकी वजह से मैं प्रश्न उत्तर को क्वेश्चन आंसर जो अभ्यास है उसको मैं आप लोग को लिख के तैयार की हूँ और वो मैं डाल देती हूँ लिंक में, ताकि समय कम खर्च हो और आपको फ़ायदा अधिक हो। बस इतना ही। आप लोग प्रश्न उत्तर लिख कर याद कर लीजिएगा। अगला पाठ हम लोग पढ़ेंगे। वर्ग 6 का अगला पाठ क्या है? शायद तुम कल्पना करो है। तुम कल्पना करो। तो हम इसको पढ़ेंगे, आप पढ़ लीजिएगा अगली क्लास में। बाय बाय।